देखो एक ट्रस्ट दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस ट्रस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लोअर पॉइंट्स पे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको क्या लोडिंग भी दी हुई है 50 किलोन्यूटन की। ये आपको डिस्टेंस 4 मीटर दी हुई है, 6x4 में 6 सेगमेंट हैं 4 मीटर के, और ये आपकी ये डिस्टेंस 4 मीटर दी हुई है। तो ये एंगल भी आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ है 45 डिग्री, ओके। और शुरू करते हैं सॉल्विंग की। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ट्रस्ट में वो पॉइंट देखते हो जहाँ पे सिर्फ दो अननोन हो। तो आपको अगर देखोगे तो दो अननोन यार कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ रहे अभी, मतलब दो अननोन सिर्फ और सिर्फ दोनों, मतलब दो मेंबर्स हों और उनमें फोर्सेस अननोन हो, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट पे जाओगे तो देखो यार यहाँ पे तुमको रिएक्शन निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक रिएक्शन भी आ रहा होगा एक्सटर्नली, ठीक है। तब इन दोनों के मेंबर्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, रिएक्शन एट ए एंड जी निकाल लेते हैं। देखो ये ट्रस्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है, 1 2 3 पार्ट इधर, 1 2 3 पार्ट इधर, और इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल शेप एंड इक्वल लोडिंग है। तो आप मान सकते हो ए और जी पे आपको जो रिएक्शंस आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। देखो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो हिंज ए पे बेसिकली कोई भी आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं एज्यूम करोगे। भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं तो क्यों आएगा रिएक्शन भी, ठीक है। दोनों वर्टिकल मान करके दोनों इक्वल इसलिए कर दे रहा हूँ कि देखो सिमेट्रिक है। इस लाइन जे डी जे के अलॉन्ग, लाइन मेंबर डी जे के अलॉन्ग ट्रस प्लस सिमेट्रिक है। मेंबर डी जे के अलॉन्ग ये ट्रस जैसा इधर है वैसा इधर है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, ओके। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या कर दिया कि मैंने ए एंड जी को जस्ट इक्वल कह दिया, और मैंने इसको वैल्यू निकाल आपको देखो 50 + 50 + 50 550 के किलोमीटर के लोड्स हैं 250 जाएगा, 125 किलोमीटर बेसिकली रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज्यूम कर लो ऑल, लेट एज्यूम ऑल मेंबर्स आर इन टेंशन। हम कहते हैं कि भाई सबको पहले टेंशन में मान लिया करो, उसे सॉल्व करने में ईजी रहता है, ठीक है। तो बच्चा अब आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं अपने जॉइंट ए से। जॉइंट ए का इक्विलिब्रियम ड्रॉ करते हैं, जिसमें से आपने दो मेंबर थे, ए बी मेंबर और ए एल मेंबर। इन दोनों के फोर्सेस दिखा दो, इन दोनों फोर्सेस एफ ए बी एफ ए एल, ठीक है। और रिएक्शन जो इस पॉइंट पे आया था 125 किलोमीटर वो दिखा दो, ठीक है। ये ए पॉइंट का मैंने बेसिकली ए जॉइंट का बेसिकली मैंने इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब इसमें सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई करते हैं। जब सिग्मा एफ वाई करोगे तो एफ ए बी साइन 45 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, सॉरी वर्टिकल में। सिग्मा एफ वाई है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में हम बैलेंस कर रहे हैं। तो एफ ए बी साइन 45 हो गया, प्लस 125 क्या हो गया, ये जो लोड था ये भी अपवर्ड है, इसका कंपोनेंट भी अपवर्ड आ रहा है, तो दोनों मिलाकर क्या जीरो हो जाएगा। सेम ऐसे एफ ए बी क्या हो जाएगा -125। इसको सॉल्व करोगे तो -125√2 किलोन्यूटन, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी इसी जॉइंट का हम बेसिकली क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर सिग्मा एफ एक्स 0 करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो एक ए एल फोर्स आ रहा है, ठीक है। एक आपका ए एल फोर्स आ रहा है, ठीक है। और एफ ए बी का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। तो मैं लिखा हूँ एफ ए एल प्लस एफ ए बी कॉस 45 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है भाई। क्योंकि ये एफ ए एल हॉरिजॉन्टल राइट है, एफ ए बी का भी राइट आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एफ ए एल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एफ ए बी यहाँ पे निगेटिव आएगा, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं जॉइंट बी की ओर, ठीक है। जॉइंट बी पे पहुंचते हैं। जॉइंट बी का बिल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर आ जाएंगे जॉइंट बी के, देखो बी पे एक बी सी मेंबर है, बी एल मेंबर है और बी ए मेंबर है। अच्छा ए बी और बी ए के लिखो, बात वही चीज़ है। और ए बी मेंबर तुम्हें नोन हो चुका है, देखो यहाँ पे ए बी तुम्हें यहाँ पे नोन है। ए एल जो तुम निकाल लो, हालांकि ए एल जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बी जरूरत पड़ेगी। और बी सी बी एल क्या है, अननोन रहेंगे। तो भाई आपको दो अननोन होने चाहिए मैक्सिमम बस किसी भी जॉइंट में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब अच्छा एफ बी सी की बात करते हैं। और एफ बी सी एफ बी एल आपने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, उस जॉइंट बी के क्लूम करके। एफ बी ए आपको नोन है, सिग्मा एफ एक्स करोगे तो एफ बी ए कॉस 45। देखो एफ बी सी जो होगा वो टुवर्ड्स राइट में है, एफ बी ए कॉस 45 टुवर्ड्स लेफ्ट में आएगा। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे और वैल्यू रख के मैं सॉल्व करूँगा एफ बी सी। सेम ऐसे एफ सिग्मा एफ वाई कर दो इस पॉइंट पे। तो सिग्मा एफ वाई में क्या बनेगा बेटा, एफ बी ए साइन 45 डाउनवर्ड और एफ बी एल भी डाउनवर्ड। अब दोनों डाउनवर्ड है, तुमने इस दोनों को प्लस प्लस लेके इक्वल कर दिया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो एफ बी एल माइनस एफ बी ए साइन 45 में सॉल्व करोगे आपका एफ बी एल भी आ जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म फॉर जॉइंट एल। जॉइंट एल आपका ये है ना, इसका इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं, ओके। इसका ड्रॉ करोगे तो देखो आपके यहाँ कितने मेंबर हैं, एल के मेंबर है, एल बी एल सी मेंबर है और एल बी मेंबर है, ठीक है। एल बी और एल ए आपको नोन है, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है।
और सेम आपका क्या हो जाएगा एफ एल के और एफ एल सी क्या हो जाएगा अननोन हो जाएगा। इन दोनों को निकालना होगा। आप पहले सिग्मा एफ एक्स कर लो, एफ एल के टूवर्ड्स राइट है, एफ एल सी कॉस 44 टूवर्ड राइट आएगा और एफ एल लेफ्ट में, तो मैंने उसको इक्वल रख दिया यहाँ पे क्वेश्चन में। इसके बाद मैंने सिग्मा एफ वाई किया है। सिग्मा एफ वाई में क्या किया है भाई, एफ एल बी अपवर्ड आएगा, एफ एल सी का कंपोनेंट अपवर्ड आएगा, तो मैं लिखा एफ एल बी प्लस एफ एल सी साइन 45 और ये डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएगा 50 के। इसको सॉल्व करने यहाँ से कुछ एफ एल सी की वैल्यू आ जाएगी, एफ एल सी की वैल्यू यहाँ पुट करना, तो आप क्या आ जाएगा एफ एल के आ जाएगा, क्योंकि एफ ए एल नोन है। अब दोस्तों तुम धीमे धीमे करके सारे जॉइंट सॉल्व करना। अभी हमने से ए पे आए, बी पे आए और एल पे आए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही करते करते आप क्या सारे जॉइंट्स फाइंड आउट कर लोगे। मगर अब ध्यान देना, इसका देखो आपको सॉल्व करके दिखाना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है आंसर ऐसे ही, क्योंकि भाई इसको एग्जाम में चेक करने में दिक्कत आएगी ना। तो बेटा आपको क्या करना है कि आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। टेबल फॉर्म करने में क्या हो जाएगा भाई, एक टेबल बनाना है, इसमें एक पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा फोर्स मैग्नीट्यूड और चौथा नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर पहले से हम ए बी की बात करें तो ए बी क्या सब लोग ए बी लिख दिया। इसमें कितना फोर्स आया था ए बी में, -125 अंडर रूट 2 किलो न्यूटन। तो एफ ए बी यहाँ लिख देना ए बी मेंबर, उसमें फोर्स लिख देना 125√2 और नीचे क्या हो जाएगा माइनस साइन था कंप्रेशन। तो क्योंकि हमने टेंशन सभी को माना, देखो हमने ऑल लेट एज्यूम ऑल मेंबर्स आर इन टेंशन, हमने सबको टेंशन जब माना है तो भाई अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो मतलब वो कंप्रेशन में था, तो कंप्रेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। पिछली क्लास में डिस्कस हुई थी, ठीक है। आप सॉल्व करिएगा इसको, ओके।